हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो उत्तराखंड के अंदर आपकी जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो भर्ती आई है, विभिन्न पदों पर जो वैकेंसी है, ये बहुत सी पोस्टें हैं इसमें, जिसमें कि जो आप जो आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है आपकी 379 पद और वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो है 15 अगस्त लास्ट डेट रहेगी इसकी। इसमें जो है मिनिमम 18 वर्ष से जो आयु मांगी गई है, कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष, कुछ के लिए 18 वर्ष है। तो अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग जो है एज लिमिट मांगी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर आप जो है विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दी गई कि भी किस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो कितनी वैकेंसियाँ हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए। तो आज हम जो इसी भर्ती का जो फॉर्म है, इसी पोस्ट का जो फॉर्म है वो फिलअप कर जो दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन जरूर एक बार जो रीड आउट जो कर लेनी है। आवेदन करने के लिए एक बार नोटिफिकेशन आपको जरूर पढ़ लेना है। फिर आपको जो अप्लाई लिंक के क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे। देन आप जो अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। फिर आपको नीचे आ जाना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर अगर आपको कोई मिडिल नेम है फिर लास्ट नेम है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो अपना फर्स्ट नेम जरूर मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपसे आपके माता का जो नाम है पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है साथियों, वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपकी जो एज है वो कैलकुलेट कर भी जो बता दी गई कितनी एज लिमिट एज है आपके अभी। तो इसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको अपना चूज कर लेना है। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर नेशनलिटी में आपको जो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो डोमिसाइल है वो उत्तराखंड का है। तो जैसे कि हमारे केस में है तो हम जो यस करेंगे। और इसके बाद नीचे आएंगे, फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो नाम है उत्तराखंड की किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड है। अगर है तो यस करेंगे। और यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वो फिलअप करेंगे। फिर किस डिस्ट्रिक्ट में है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या थी तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर वैलिडिटी क्या है उसकी, तो वो अपने अनुसार आप जो है यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और क्या आप एक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करके जानकारी देनी, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपनी जो हाई स्कूल या फिर 10th की जो यहाँ पर पढ़ाई है वो यहाँ पर जो है की है। तो उसमें जैसे हमने की है तो यस करेंगे। फिर आपसे जो पूछा जा रहा है कि क्या आप या आपके जो पति है या फिर पत्नी है या फिर आपके जो माता पिता हैं वो उत्तराखंड राज्य में जो है कार्यरत है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपके जो है माता पिता या फिर पत्नी है जो है वो नियमित रूप से कार्यरत है राज्य सरकार या फिर अर्ध सरकारी किसी भी या फिर किसी भी राज्य में हो जाए, तो वो उसके अनुसार आपको जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। तो ये सभी जो जानकारी अगले में भी यही पूछा जा रहा है। अगर इनमें से किसी में भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जो यस करना, नहीं तो आपको सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चूज़ करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको अपनी कैटेगरी है वो चूज़ कर लेंगे। अगर आप जो रिजर्व कैटेगरी चूज़ करते हैं तो उसकी जो जानकारी है वो अपनी यहाँ पर देनी होगी, जैसे कि प्रमाण पत्र की जो संख्या है कि इश्यू अथॉरिटी कौन सी किसके द्वारा जारी किया गया, तो वो फिलअप करेंगे। जैसे नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी आपके उस पर जो है देखने को जो मिल जाएगी। उसके बाद है इश्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, सर्टिफिकेट नंबर क्या था और इश्यू डेट थी वो क्या थी। अगर आप जो जर्नल से हैं तो आपको जो अनरिजर्व सेलेक्ट करना है, तो आपके सामने जो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मांगी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, क्या आप जो है दिव्यांग है, अगर है तो यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर अगर आपको सब्सक्राइब की जरूरत है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। एक्स-सर्विसमैन के भी लिए अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर क्या आप जो यहाँ पर डिपेंड है फ्रीडम फाइटर के ऊपर, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है क्या आप जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो आंदोलनकारी या फिर आश्रित हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक जो है स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या आप जो है अनाथ हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक करेंगे। अगर आप अनाथ होंगे तो आपको जो कोई भी यहाँ पर फीस का भुगतान हो नहीं किया, आपसे जो फीस नहीं ली जाएगी। तो अगर नहीं है तो आपको नो पर जो क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर को जो कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर है वो फिलअप करना होगा। सेम इसी प्रकार नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस है वो फिलअप करेंगे। एड्रेस से 2 में लोकेलिटी में अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। राज्य है वो चूज़ कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर सिटी, टाउन या फिर विलेज है वो अपना यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और यहाँ पर अपना जो पिन कोड है फिलअप करेंगे। अगर आपका जो प्रेजेंट और जो है
परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपको जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आप फॉर्म कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, तो जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस जगह का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक जो पासवर्ड है वो यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो आप जो है मिनिमम जो है 20 कैरेक्टर, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का पासवर्ड है वो आप जो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो पासवर्ड बनाएंगे और जो भी पासवर्ड आपने बनाया है उसको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करेंगे और यहाँ पर अपना आधार के यहाँ पर जो है PDF फॉर्मेट में, जो आपको ओनली PDF फॉर्मेट रहेगा, मैक्सिमम 200 KB रहना चाहिए, जिसमें कि आपको जो फ्रंट और बैक दोनों साइड की जो एक PDF बना लेनी है आधार की, तो उसको जो यहाँ पर फिलअप जो है अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर फिलअप अपलोड करनी होगी और उसके बाद यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन पर जो क्लिक करेंगे और जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद जो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो जाएगा तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन लेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको जो लॉगिन करना होगा दोबारा से। तो यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी अभी फिलअप की है, रजिस्टर्ड की है, तो वही है आपकी जो यूज़र आईडी रहेगी और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आपका है जिससे जो है लॉगिन करना हो, जिसके लिए आपको जो लॉगिन टैब पर जो क्लिक करना है। और यहाँ पर अब आपको जो है अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे, पासवर्ड को फिलअप करेंगे और जो है यहाँ पर अपना कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद जो लॉगिन टैब पर जो है क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल है वो ओपन होकर आएंगी, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिलअप की थी, तो वही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो बेसिकली कुछ नहीं करना है, नीचे आएंगे और यहाँ पर पोस्ट अप्लाई में अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो बहुत से पोस्टें देखने को मिलेंगी। अगर आपको जो है यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे कि मैं जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सी यहाँ पर अकाउंटेंट की भी पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो उसमें आपको जो सेलेक्ट करना है कि आप जो किस डिपार्टमेंट की, जैसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम में अब मैं आवेदन करना चाह रहा हूँ, तो इस पोस्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। जिसके बाद जो है अगर आप जो है एक से ज़्यादा पोस्ट करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा पोस्ट भी जो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते साथियों। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो है फिर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जो है पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है, क्या आपके पास जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो वाणिज्य में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर में हिंदी या फिर अंग्रेजी में जो है यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई वो आपके पास है। तो अगर आपको इसमें जो आपको जो है इसमें येस ही करना है। फिर आपसे ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें आपको जो येस करना है। देन आपसे जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि जो हमने पोस्ट सेलेक्ट की है उसमें कंप्यूटर यहाँ पर सर्टिफिकेट अनिवार्य है, तो उसमें जो हम जो येस करेंगे। इसके बाद टाइपिंग स्पीड के बारे में पूछेगा, तो इन सभी में आपको जो येस करना है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको जो फिलअप करनी होगी। सबसे पहले मैं है यहाँ पर आपको जो 10th की जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। 10th सेलेक्ट करेंगे और स्कूल नेम है वो जो है सिलेक्ट करेंगे। स्टेट किस स्टेट से अपने पास आउट की है वो फिलअप करेंगे और किस बोर्ड से अपने पास आउट की है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। जैसे कि हम जो हरियाणा बोर्ड, अगर मैं रैंडमली देखो यहाँ पर कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक अपनी जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। उसके बाद जो पासिंग ईयर क्या था आपका, तो जो भी पासिंग ईयर आपका है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है अपनी स्ट्रीम है वो यहाँ पर आपको 10th में जो हाई स्कूल ही देखने को मिलेगी। मार्क्स आपके क्या किस में थे, CGP में थे, फिर मार्क्स में थे। अगर मार्क्स में थे तो कितने आपने प्राप्त किए हैं वो फिलअप करेंगे, टोटल मार्क्स कितने थे वो फिलअप करने हैं। तो आपकी जो परसेंटेज, फिर आपको यहाँ पर अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो बतानी होगी साथियों। मैं अभी रैंडमली देखो कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक जानकारी आपको फिलअप करनी है। फिर आपको जो एड क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक करना है तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। तो सेम इसी प्रकार आपको जो अपनी 12th की जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। स्कूल यहाँ पर आपको स्टेट यहाँ पर चूज कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर बोर्ड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और पासिंग ईयर क्या था आपका, तो वो यहाँ पर पासिंग ईयर आपको जो है चूज कर लेना। इसको आप जो मैनुअली भी जो है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। स्ट्रीम बतानी है आपकी, कौन सी स्ट्रीम से आपने पास आउट की है, नंबर बताने हैं, कौन से यहाँ पर ग्रेड में थे या फिर जो है यहाँ पर CGPA में थे, किस में थे, तो मार्क्स में थे, तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा साथियों। मैं अभी जैसे यहाँ पर कुछ भी फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद अपनी परसेंटेज है वो फिलअप करेंगे और जो ऐड क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th की भी जो है ऐड हो जाएगी। सेम इसी प्रकार आपको अपने जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इसके अलावा अगर जो भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना कि आपने बैचलर की है तो वो किस में की है, स्टेट कौन सा था और उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। पासिंग ईयर आपका क्या था तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। और उसके बाद जो है आपको अपना जो स्ट्रीम है वो यहाँ पर बताना है। फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपको बताना है कि कौन सा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट था। और उसके बाद अपना जो सेकंड सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको जो है चूज़ करने के लिए जो ऑप्शन दिया जाएगा। फिर आपको अपना थर्ड सब्जेक्ट है वो चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। अब जो है आपसे मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा, तो जो भी मार्क्स आपने यहाँ पर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा।
मैं अभी रैंडमली कुछ भी जो है यहाँ पर जो फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपनी परसेंटेज है वो भी यहाँ पर आपको जो है फिलअप करनी होगी साथियों। देन उसको बाद ऐड क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। तो सेम इसी प्रकार अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसकी जो जानकारी है, सभी जो जानकारी आपको जो फिलअप कर देनी है। तो जब आपकी सभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएंगी तो उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो अपनी एग्जाम प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोनों प्रेफरेंस आपको जो यहाँ पर जो है अपनी बता देनी है। फिर पूछा जाएगा कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। क्या जो है आपके पास आप जो कभी भी डिपार्ट किए गए किसी भी एजेंसी के द्वारा अगर किए गए तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक करो, नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो अगले स्टेप में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फोटो है वो अपलोड करना होगा। फोटो आपको जो है विद डेट जो अपलोड करना है, यानी कि आपका जो फोटो है यहाँ पर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में उसके नीचे जो है डेट DOP यानी कि डेट ऑफ फोटो वो यहाँ पर आपको जो होनी ज़रूरी है। वाइट बैकग्राउंड रखना है आपको। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको बनानी नहीं आती तो मैं लिंक ऐड ऑन कर दूंगा वेबसाइट का, तो उससे आप जो आसानी से जो बना पाएंगे साथियों। जिसके लिए मैं देखो बता भी देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर, फोटो सेलेक्ट करेंगे और जो है यहाँ पर आपको जो फाइल में जो है अपने स्टैंडर्ड साइज है वो रख लेना, फोटो साइज। यहाँ पर आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। उसके बाद जो है अपने नाम का यहाँ पर कलर है वो यहाँ पर आपको जो है ब्लैक रख लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, डेट ऑफ फोटो है वो यहाँ पर आपकी जो अभी आज की तिथि है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो 1-2 दिन पहले की जो तिथि है वो यहाँ पर जो है डाल लेनी है और अपना फोटो का जो यहाँ पर से जो टेक्स्ट है का कलर है वो भी जो है ब्लैक रख लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो साइज़ रखना है वो आप जो है 40 KB जो है रख लेना। उसके बाद जो डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर जो है डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप जो कर देंगे। देख सकते हैं कि आपको जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। तो सेम इसी आपको सिग्नेचर जो है यहाँ पर फिर अपने जो सिग्नेचर जहाँ पे अपने स्टोर करके हैं वो सिग्नेचर चूज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको जो नया फोटो जो सेव जरूर कर लें। फिर सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव सिग्नेचर करेंगे तो आपका सिग्नेचर है वो भी सेव हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार अपना जो लेफ्ट सेम इंप्रेशन वो अपलोड करेंगे। इन चीज़ें जब आपकी अपलोड हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली सबमिट पर जो क्लिक कर देना है। तो आपकी जो ऑल फाइल है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो सेव हो जाएंगे। अब जो है आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो सभी को एक बार आपको जो देख लेना, अगर कुछ गलती लगती है तो उसको जो एडिट आप जो अभी भी जो कर सकते हैं, क्योंकि सबमिट के बाद आप जो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सभी इन्फॉर्मेशन देख लेने के बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पर और जो सबमिट पर जो क्लिक कर देंगे। देन आपको जो है यहाँ पर पेमेंट गेटवे के लिए जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कोई भी पेमेंट गेटवे है वो आपको चूज कर लेना और पेमेंट आपको जो कर देनी है। उसके बाद आपको सिंपली अपना जो प्रिंट आउट है वो ले लेना। मैं पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो मैं दिखा रहा था। आगे जाओ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो पेमेंट करनी है और अपना जो प्रिंट आउट है वो ले लेना है। तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको जो अपना फॉर्म है वो जो है फिलअप करना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो है अच्छी लगी होगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने की मैंने आपको जो कोशिश की है। तो यहाँ पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब है ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो फोटो पर जो डेट लगाने का जो लिंक है मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगा इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में ही। यहाँ से आप डायरेक्टली आप जो है यहाँ पर अपना फोटो पर जो है डेट जो ऐड ऑन जो कर पाएंगे साथियों। इसके अलावा जो है वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना सरकारी जॉब्स.com। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।